फैसिनेट का मतलब मोहित हो गया था और डर भी रहा था, दोनों के बीच उसको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। अब देखिए मेले में आने के बाद उसको क्या दिखाई दे रहा है, स्वीट मीट सेलर हॉप्ड। स्वीट मीट सेलर का मतलब है कि मिठाई बेचने वाला, हॉप का मतलब एक जो स्टॉल लगा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। अब उस स्वीट मीट के पास, स्वीट मीट सेलर के पास क्या क्या था, गुलाब जामुन थे, रसगुल्ला था, बर्फी थी और जलेबी भी थी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कहाँ पे था ये स्टॉल उसका, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस के जस्ट कॉर्नर पे था। एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फूड ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट्स। अ क्राउड प्रेस राउंड, क्राउड जो है उसको बहुत प्रेस्ड कर रहे थे, मतलब बहुत क्राउड की वजह से बहुत डर रहा था, प्रेस हो रहा था भी। एंड काउंटर एट द फूड ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ कलर्ड स्वीट, और ऐसे लग रहा था कि उस मिठाई को किसी आर्किटेक्चर ने अच्छे तरीके से कलर्ड किया था। डेकोरेटेड विथ लीव्स, और लीव्स से उसको डेकोरेट किया था। ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर कलर की और गोल्डन कलर की दोनों लीव्स से उसको डेकोरेट किया था। इतनी सुंदर वो मिठाइयाँ लग रही थी। द चाइल्ड stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. द चाइल्ड स्टेयर्ड का मतलब एक जैसे देख रहा था, ओपन आइड मतलब आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी करके, एंड हिज माउथ वाटरिंग, उसके मुंह में बहुत सारा पानी आ गया था। फॉर द बर्फी के लिए, क्योंकि दैट वाज द फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, उसने कहा मुझे बर्फी खाना है, मुझे बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड का मतलब धीरे से आवाज़ में कहा, लो टून में कहा। बट ही हार्ट न्यू एज ही बेग्ड that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. बट ही हाफ न्यू, उसको आधा आधा तो ये पता ही था। एज ही बेग्ड, जिस चीज़ की भी उसने बेग्ड की, बेग्ड का मतलब विनती करी, रिक्वेस्ट करी। एंड हिज प्ली का मतलब भी रिक्वेस्ट करना। विल नॉट बी हीडेड, कोई तो पूरी होने वाली है नहीं। बिकॉज हिज पेरेंट्स विल से, उसके मम्मी पापा कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, आप तो बहुत ज़्यादा लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड अवे, इसलिए उसने कहा कि मुझे बर्फ़ी खाना है, लेकिन मम्मी पापा का आंसर नहीं सुना। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव अवे, आंसर सुने बिना ही वो आगे बढ़ गया। फ्लावर सेलर हॉट, अब सामने किसका स्टॉल था, फिर से फ्लावर सेलर का, फूल वाले का। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, उसके पास कौन सी गार्लैंड थी, गुलमोहर की गार्लैंड थी। द चाइल्ड सीम्स इररेसिस्टिबली डॉन, और खुद को वहाँ पे वो रोक नहीं पाया। इररेसिस्टिबल का मतलब रोक नहीं पाया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, और वो वहाँ पे बास्केट के पास जाके खड़ा हो गया। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मरमर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स ले हिप्ड का मतलब बहुत सारे फ्लावर एक के ऊपर एक रखे हुए थे। और फिर वो देखने के बाद हाफ मरमर्ड का मतलब फिर से लो ट्यून में उसने बात करी, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड जो है वो मुझे चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स विल रिफ्यूज टू बाय हिम, लेकिन उसको अच्छे से पता था कि उसके मम्मी पापा जो है वो गार्लैंड लेने के लिए मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स का मतलब वो गुलमोहर की गार्लैंड। दे वुड से दैट दे वेयर चीप, वो कहेंगे कि ये गार्लैंड कुछ अच्छी नहीं है, सस्ती सी लग रही है, अपन इसको नहीं खरीदेंगे, वो ऐसा बोलेंगे, ये इसको अच्छे से पता था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड ऑन, जिस प्रकार से बर्फी लेना है कि नहीं उसका आंसर का वेट नहीं किया, उसी प्रकार से गुलमोहर की गार्लैंड लेने के लिए उसने जो डिमांड करी, लेकिन मम्मी पापा का आंसर का वेट किए बिना ही वो वहाँ से आगे चल पड़ा। अ मैन स्टूड beholding a pole with yellow, red, green and पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब उसको एक मैन दिखा जिसके हाथ में वेरियस कलर्स ऑफ बलून थे, बहुत सारे अलग अलग कलर के बलून्स थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। अब देखो छोटा सा बच्चा था और इतने सारे बलून लेकर एक आदमी खड़ा है, तो उसको लगा इतने सारे बलून एक साथ है, जैसे कि वो रेनबो देख रहा है, ऐसा उसको फील हुआ। और रेनबो की जैसे सिल्कन कलर लग रहे थे
उसको। ही वॉज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग, और बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ, उसको लगा कि अब तो मुझे ये लेना ही है। डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, पूरे के पूरे खरीदने की उसकी डिज़ायर हुई, इच्छा हुई। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसको अच्छे से पता था, हिज पेरेंट्स विल नेवर बाय हिम द बलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। लेकिन उसको पता था उसके मम्मी पापा उसको बलून लेकर देने वाले नहीं थे। वो कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, अभी आप बड़े हो गए हो। ओल्ड का मतलब अभी आप थोड़े से बड़े हो गए हो, अभी आपकी ये उम्र नहीं है कि आप बलून्स के साथ खेलो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चलता गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake with coiled itself in a basket। और फिर आगे चलने के बाद उसने क्या देखा? A snake charmer, एक सपेरा, stood playing a flute, जो बांसुरी बजा रहा था, to a snake, snake की तरफ देख के, which coiled itself in the basket, जिस स्नेक ने खुद को कॉइल्ड करके रखा था, गोल करके रखा था एक बास्केट के अंदर। इट्स हर्ड रेज्ड इन ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। इट्स हर्ड रेज, जब भी इट्स हेड रेज, जब भी वो फ्लूट की ट्यून सुनता था, खुद का हेड रेज्ड का मतलब अपना सिर उठा था, जैसे कि ग्रेसफुल का मतलब बड़े ही शान से। बेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वैन, जैसे स्वैन हंस का जिस प्रकार से सिर हिलता है उसी प्रकार से वो अपना सिर हिलाता था उस ट्यून के ऊपर। व्हाइल द म्यूजिक स्टोल into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall। जैसे ही वाटरफॉल दिखता नहीं है, लेकिन वाटरफॉल की दिखता नहीं का मतलब इनविजिबल रहता है, और उसका वाटरफॉल की जो ट्यून है, पानी झरने का आवाज़ है, उसी तरफ अपन एक्साइटेडली जाने लगते हैं कि इस प्रकार इस डायरेक्शन में वाटरफॉल है तो इस डायरेक्शन में चलो, ऐसा हमको लगता है। उसी प्रकार से बच्चे, इतना सारी भीड़ थी और बच्चा छोटा सा पीछे खड़ा था, लेकिन उसको जो है वो इनविजिबल दिख रहा था, वो स्नेक चार्मर दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके इनविजिबल ईयर को वो नज़र आ रहा था, ईयर्स को दिख रहा था कि इधर जो है स्नेक चार्मर है, और स्नेक जो है वो ट्यून के ऊपर इस प्रकार से अपना ग्रेसफुल हेड हिला रहा है, ग्रेसफुल तरीके से। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और फिर भीड़ में से ना रास्ता निकाल कर चाइल्ड जो है वो स्नेक चार्मर के पास जाके खड़ा हो गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसको पता था कि अपने मम्मी पापा जो है फॉरबिडन का मतलब मना ही करने वाले हैं। सो टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फर्दर। स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनने के लिए भी उसके मम्मी पापा मना कर देंगे, इसलिए उसने देखा नहीं और फिर आगे बढ़ता चला गया। देयर वॉज अ राउंड बाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पे उसने देखा है राउंड अबाउट है, मतलब गोल चक्री है। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन carried away in whirling motion, strike and cried with dizzy laughter। उसने वहाँ पे देखा कि men and women and children, बच्चे, औरत और आदमी, carried away in whirling motion के ऊपर वो बैठे हुए हैं राउंड बोट के ऊपर। strike and cried, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, with dizzy laughter, और हंस भी रहे हैं बहुत खुश हो गए। द चाइल्ड वॉन्टेड देम इंटेंटली, और चाइल्ड की भी इच्छा हो रही थी कि मुझे भी उसके ऊपर बैठना है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने हिम्मत करके बड़ी बोल्ड रिक्वेस्ट करी। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मम्मी पापा आप मुझे उस राउंड अबाउट पर जाने दीजिए, मुझे वहाँ पे जाना है, ऐसे उसने बोल्ड रिक्वेस्ट करी। देन देयर वॉज नो रिप्लाई, फिर उसने देखा कि मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, फिर उसने देखा अपने मम्मी पापा की तरफ। दे वेयर नो देयर, लेकिन वहाँ पे मम्मी पापा तो थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक
ऑन आइदर साइड, फिर उसने दूसरे साइड भी देखा, एक साइड पे नहीं देखा तो उसने दूसरे साइड पे भी देखा। दे वेयर नॉट देयर, वो लेकिन वहाँ पे भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, फिर उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन पीछे भी उनके मम्मी पापा उसको नहीं दिखे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। अ फुल डीप क्राई, अब वो जोर जोर से रोने लगा। रोज विद इन हिज ड्राई माउथ, उसका गला जो है वो बहुत सूख रहा था। एंड विथ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई क्योंकि वो बहुत घबरा गया था। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वो भागने लगा। क्राइंग इन रियल फियर, और सचमुच बहुत ज़्यादा डर गया था। रियल फियर का मतलब सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। मदर फादर, और चिल्ला रहा था मम्मी पापा आप कहाँ हो। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंखों में से टीयर्स का मतलब आंसू भी गिर रहे थे, रोल डाउन का मतलब गिरना। हॉट एंड फियर्स, हॉट का मतलब गर्म आंसू थे और फियर्स का मतलब डरे हुए और गुस्से हुए। फ्लश्ड हिज फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, उसका फेस कैसा था, कन्वर्स फियर का मतलब गुस्से से भरा हुआ। पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ, डरा हुआ। गुस्सा नहीं, फियर का मतलब डरना, पैनिक स्ट्रिकन का मतलब फिर भी डरा हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो फिर एक साइड तरफ भागने लगा। देन टू द अदर, फिर दूसरे साइड भागने लगा। हिदर एंड दिदर इन ऑल डिरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो, इधर उधर जहाँ दिखो वहाँ उसको लगा जहाँ भागना चाहिए उधर वो भागने लगा। आगे पीछे लेफ्ट साइड राइट साइड जहाँ चाहे वो भागने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं चल रहा था कि मुझे कहाँ जाना है। फादर मदर ही वेल्ड का मतलब रोना, चिल्ला रहा था जोर जोर से मम्मी पापा आप कहाँ हो, और जोर जोर से रो रहा था। हिज येलो टर्बन बिकम अनटाइड, उसका येलो टर्बन जो है वो अनटाइड का मतलब खुल चुका था। एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, और रो रो के इधर उधर गिर के धूल मिट्टी से उसके क्लोथ्स कैसे हो चुके थे, मडी का मतलब गंदे हो चुके थे, धूल से भर गए थे, कीचड़ से भर गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल ही स्टूड डिफीटेड, ही क्राइड सप्रेस्ड इनटू सॉब, फिर इधर उधर भागने के बाद जोर जोर से रोने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, उसको लगा अब मैं तो हार गया हूँ। ही क्राइड सप्रेस्ड इनटू सॉब, और फिर उसको अपना वो रोना दबाने की कोशिश कर रहा था और रो रहा था, लेकिन उससे कुछ भी ऐसा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। वो जितना दबाने की कोशिश कर रहा था उतना ज़्यादा उसको रोना आ रहा था। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू इट्स फिल्मी आइज मेन एंड वुमेन टॉकिंग, फिर उसने देखा कि ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, उसको थोड़ी थोड़ी ग्रीन ग्रास दिख रही थी। एक साइड पे वो जा पहुंचा, समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या करना क्या नहीं करना। एक साइड पे जा पहुंचा तो उसको क्या दिखा, ग्रीन ग्रास थ्रू इट्स फिल्मी आइज, और फिर उसकी फिल्मी आइज से उसको दिख रहा था मेन एंड वुमेन टॉकिंग, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथेस, उसने देखा कि किसने अच्छे से उन्होंने ब्राइट कलर का येलो क्लोथेस पहने हुए हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ फादर एंड हिज मदर, लेकिन इतने सारे लोगों में से मुझे तो मेरे मम्मी पापा कहीं पे दिख नहीं रहे हैं। अमंग दिस पीपल, इतने सारे लोगों में से मुझे मेरे मम्मी पापा कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। हु स्विम्स laugh and talk just for sake of laughing and talking, उसको लग रहा है कि ये जो लोग बात कर रहे हैं और टॉक कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं और टॉक कर रहे हैं, हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, उसको हंसना है इसलिए हंस रहे हैं, उनको बातें करना है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी मेरे मम्मी पापा की नहीं पड़ी है, किसी कोई भी मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, कोई भी मुझे ढूंढने में हेल्प नहीं कर रहा है। ये सोच सोच कुछ और ज़्यादा रोना आ रहा था। ही रैन क्विकली अगेन, और फिर से वो इधर उधर फिर से भागने लगा। दिस टाइम टू अ श्रिन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और फिर इस टाइम उसको देखा होली प्लेस, एक होली प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे लोग की भीड़ जमी हुई है। क्राउडिंग का मतलब भीड़ जमा हो गई है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मेन, हर एक इंच की जगह जो है
इतनी भी जगह नहीं थी, 1 इंच की भी जगह वहाँ पे नहीं थी, इतना कंजेस्टेड मैन वहाँ पे खड़े थे। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेक, लेकिन इतने सारे लोगों की भीड़ में से भी भीड़ के पैरों को हटा हटा के वो अपनी जगह बना बना के आगे भाग रहा था। रैन थ्रू पीपल्स लेक, पैरों के बीच में से भी वो भाग रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, थोड़ा सा अटक अटक के रो रो के भी बात कर रहा था कि मेरे मम्मी पापा आप कहाँ हो, रो रो के उसका पूरा गला भर आया था। और सॉबिंग का मतलब रो रो के पूरा गला भर आना, और उससे बात भी नहीं हो जा रही थी, रो भी नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, मतलब इतना वो ज़्यादा रो रो के भी थक गया था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, उसने देखा कि टेम्पल के एंट्रेंस पे वहाँ पे भी वो रोने लगा, मम्मी पापा आप कहाँ हो। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक क्राउड थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेन जोस्टल ईच अदर, हेवी men with flashing murderous eyes and hefty shoulder। उसने देखा कि इतने सारे लोगों की भीड़ में से मेन जोस्टल ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे ठहाके मार मार के बातें कर रहे हैं। हेवी मेन, और कितने बड़े बड़े लोग हैं। विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, उनकी आंखें कितनी डरावनी है। विथ फ्लैशिंग का मतलब ऐसे चमकदार आंखें उनकी डरावनी, एंड हेफ्टी शोल्डर, उनके शोल्डर कितने बड़े बड़े हैं। वो बच्चा जो है छोटा सा इतना डरा हुआ है कि हर एक इंसान को देखने के बाद भी उसको उनमें डरावनी ऐसी चीज़ें दिख रही है और वो डर रहा है बहुत ज़्यादा। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स द वे बिटवीन देयर फीट बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट, ही माइट हैव बिगिन टेम्पल अंडर फुटेड। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे, स्ट्रगल कर रहा था। टू थर्स्ट अवे का मतलब वहाँ से निकलने का। बिटवीन देयर फीट, उन सबको पैरों के बीच बीच में से वो निकलने का ट्राई कर रहा था। नॉक टू एंड फ्रो, इधर उधर सबको नॉक कर रहा था कि हटो मुझे जाना है। देयर ब्रूटल मोमेंट, उनकी जो ब्रूटल मोमेंट, वो सभी लोग उसको कैसे दिख रहे थे, ब्रूटल दिख रहे थे, जैसे कि मुझे वो डराने आए हैं, मुझे परेशान करने के लिए आए हैं, ऐसे उनकी मूवमेंट उसको लग रही थी। उसको बोलते हैं ब्रूटल मूवमेंट, जो मुझे उस बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, ऐसी मूवमेंट। ही माइट हैव बीन टेम्पल अंडर फुट, उसको लग रहा था कि मैं अंडर फुट हूँ। हैड ही नॉट स्ट्रिकन एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और फिर इतने सारे लोगों में से उसने हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस का मतलब जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फादर मदर आप कहाँ हो, मम्मी पापा आप कहाँ हो। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर इट्स क्राई, और फिर इतने सारे भीड़ में से एक मैन ने उसकी आवाज़ सुनी। स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और फिर बड़े ही मुश्किल से उसको स्टॉप किया। लिफ्टिंग हिम अप इन हिज आर्म, उसको अपने हाथों में उन्होंने उठा लिया। आर्म का मतलब हाथ, लिफ्ट मतलब उठा लिया, उसको अपने हाथों में उठा लिया और बड़ी मुश्किल से उसको चुप करवाने का प्रयास करने लगा। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा आप यहाँ पे कैसे आ गए हो। हुज बेबी आर यू, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, इतने सारे भीड़ में से वो एक ही आवाज़ उसको भी सुनाई आ रही थी जो उस इंसान ने उसको भी पूछा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बच्चा जोर जोर से रोने लगा, मुझे केवल मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, फिर मैन ने उसको ट्राई किया, उसको सूद करने का मतलब उसको चुप कराने का प्रयास किया, और मैन उसको कहाँ लेके गया, राउंड अबाउट के पास। विल यू हैव अ राइड ऑन हॉर्स, क्या आपको हॉर्स के ऊपर बैठना है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वो उस रिंग के पास जा पहुंचा और उसने पूछा बेटा आपको उसके ऊपर बैठना है। द चाइल्ड थ्रोट टोअर इन 1000 स्ट्रील सोप एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चे का जो गला है 1000 श्री का मतलब हज़ारों गुना ताकत के साथ चिल्लाने लगा वो जोर जोर से कि मुझे नहीं बैठना है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे राउंड अबाउट में नहीं बैठना है, मुझे केवल मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड द place where the snake charmer still played on the flute on the swaying cobra, और फिर मैन उसको कहाँ पे लेके गया, स्नेक चार्मर के पास, जहाँ पे अभी भी वो जो फ्लूट प्लेयर जो है अपने फ्लूट बजा रहा था और स्नेक जो है अपना हेड उसके ऊपर ग्रेसफुली हिला रहा था, स्वेइंग कोबरा। लेकिन लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड, जो म्यूजिक उसको
सुनना था, उसने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे वो म्यूज़िक सुनना है। वहाँ पे जाके उस इंसान ने उसको कहा कि आप ये मुझे सुनना चाहते हो, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर with his finger and shouted his double pitch strain, I want my mother, I want my father। एक टाइम ऐसा था बच्चे को वो सुनना था स्नेक चार्मर की ट्यून, लेकिन अब वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना। जैसे ही उस आदमी ने उसको पूछा कि आप सुनना चाहते हो, उसने डबल पिच स्ट्रेन दोगुनी गति से चिल्लाया, जोर से आवाज़ निकाली और चिल्लाया कि मुझे नहीं सुनना, मुझे मेरे मम्मी और मुझे मेरे पापा ही चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स thinking the bright color of the balloon would distract the child's attention and quieten him। फिर उसने सोचा कि इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे बलून लगे हैं, शायद बलून देखने के बाद बच्चा जो है वो शांत हो जाए, चुप हो जाए। क्विटन का मतलब क्वाइट हो जाए, शांत हो जाए, और ये जो बलून जो है उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर दे, मतलब रोने धोने से उसका अटेंशन हट जाए और वो बलून लेके शांत हो जाए। लेकिन विदाउट वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बलून, आपको अच्छा लगेगा या रेनबो कलर का बलून? ही परसुएसिवली आस्क, उसने कंटिन्यूअसली उसको पूछते गया। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स जस्ट सो, और फिर बच्चे ने क्या किया, उसके जो आइज थे जो बलून की तरफ देख रहे थे, वहाँ से अपनी आइज उसने हटा दी। वो फिर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन जो मैन जो है जिसने उस बच्चे को पकड़ लिया था, स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, फिर भी चाह रहा था उसको बच्चे को खुश करने के लिए। बोर हिम टू द गेट, और फिर वो गेट के पास जा पहुंचा। वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पे एक फ्लावर सेलर बैठा था। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड, देखो बच्चे यहाँ पे कितना सुंदर फ्लावर का स्टॉल लगा हुआ है, क्या आप इन फ्लावर को स्मेल करना चाहोगे, खुशबू लेना चाहोगे? विल यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, आपको ये गार्लैंड चाहिए, क्या आप ये गले में पहनोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterate his sob, I want my mother, I want my father। फिर चाइल्ड ने क्या किया, फिर से अपना नोज जो बास्केट की तरफ था उसको वहाँ से हटा दिया, फिर से रोने लगा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charges by the gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop। Thinking to the humor of disconsolate charge of the gift of the sweet, the man took him to the counter of the sweet shop। अब देखो सब कुछ करने के बाद भी जो है बच्चा जो है रो ही रहा है, सूद करने का ट्राई कर रहा है ये इंसान, ये आदमी, लेकिन वो चुप होने के लिए भी तैयार नहीं है। और फिर वो आदमी कहाँ लेके जाता है उसको, स्वीट सेलर के पास, एक मिठाई वाले के पास। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक द चाइल्ड, बेटा आपको कौन सी स्वीट खानी है? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर चाइल्ड जो है अपना चेहरा स्वीट मीट सेलर के जो शॉप की तरफ था वहाँ से हटा देता है, और फिर से रोने लगता है, मुझे कोई भी स्वीट नहीं खाना है, मुझे केवल मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। इसी प्रकार से बच्चे जो है वो रोते ही जाता है। यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। ये स्टोरी लिखी है मुल्क राज आनंद ने। अब यहाँ पे इसका एंडिंग जो है वो नहीं बताया गया है कि आगे उसको उस मम्मी पापा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी स्टोरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।